आत्माएं कई बार बहुत बड़े कार्य में लग जाती हैं, बहुत अच्छा करने भी लग जाती हैं। लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और मन में धीरे धीरे अंदर थोड़ा सा अहंकार आने लगता है। हाँ, सच में मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। पर बाबा मुस्कुराते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं, प्यारी आत्मा, तू नहीं कर रही है, मैं तेरे माध्यम से कर रहा हूँ। बाबा सिखाते हैं ऊंचा कर्म वही नहीं है जिसमें मैंपन हो या अहंकार हो, जबकि ऊंचा कर्म वह होता है जिसमें मैंपन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब मैं आता है तो शक्ति चली जाती है, पर जब बाबा आता है तो शक्ति अपने आप रहने लगती है। इसलिए जब तू कोई सेवा करे, कोई श्रेष्ठ कार्य करे, तो बस भीतर में यह संकल्प रखना है, बाबा यह तेरा काम है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जब आत्मा यह सच्चे दिल से भाव रखती है तो उसका हर कार्य मानो आशीर्वाद बन जाता है। लोग केवल शब्द नहीं सुनते हैं, वह शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने लग जाते हैं, जो सीधा बाबा से निकलकर उन तक पहुंचता है। इसलिए इसी को तो सच्ची सफलता कहते हैं, जहाँ पर नाम नहीं, खाली नम्रता हो। बाबा कहते हैं, प्यारी आत्मा, जो मुझे श्रेय देता है उसमें मैं और शक्ति भर देता हूँ। इसलिए जब भी प्रशंसा मिले तो तुरंत मौन में कह देना, धन्यवाद बाबा, यह तो तेरी कृपा है। यह एक वाक्य आत्मा को नीचे नहीं गिरने देता है, बल्कि और ऊंचा उठा देता है। क्योंकि जो आत्मा विनम्र होती है वह सदा भरपूर रहती है। तो आज से जब भी कोई सेवा करे, कोई या कोई बड़ा कर्म तुम्हारे हाथों से होने लगे, तो बस भीतर से यह अनुभव करना है कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। कर्म बाबा का है, श्रेय भी बाबा का है और सुख भी उसका है। फिर देखना हर कर्म बहुत ऊंचा होने लगेगा, कर्म में सहजता आने लगेगी, आपकी बोल में मधुरता आने लगेगी, आपकी दृष्टि में दिव्यता उतरने लगेगी। तो आज से इसको निमित्त भाव को प्रैक्टिकल में अपना करके देखना है। ओम शांति, ओम शांति।